जवाब दे। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, महामहिम राष्ट्रपति को बारिपदा सम्मेलन मंच में पाकर संताली लेखक संघ ने देश के आदिवासियों को क्या संदेश दिया? ये दोनों ने मिलकर टाइम पास किया, इतिहास अवसर को बर्बाद किया। आदिवासी सेंगेल अभियान इसके लिए दुख और गहरी निराश व्यक्त करता है। तो इन्हीं 11 बिंदुओं को लेके आज संविधान की दिवस पर आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन और भारत की महामहिम राष्ट्रपति को भी इस समाज को किस दिशा में ले जाना है उसको जवाब देते जरूर देगा आशा लेकर ये कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने बुलाया है। और सभी को प्रणाम। मेरा नाम सोहन हेम्ब्रोम, मैं आदिवासी सेंगेल अभियान का असम प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम आदिवासी सेंगेल अभियान के ओर से दिसमगोंग के सालखान मुर्मू के नेतृत्व में भारत के 7 राज्य में संविधान दिवस मना रहे हैं और इस संविधान दिवस पर सेंगेल अभियान का चिंतापूर्वक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को आदिवासी सेंगेल अभियान आज भारतीय संविधान और जनतंत्र की जीवित रखने का शपथ लेता है ताकि सबके साथ आदिवासी समाज भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। परंतु आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है 20 नवंबर 2023 को बारिपदा में ऑल इंडिया संताली राइटर एसोसिएशन के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति के बावजूद जनतंत्र संविधान और आदिवासी समाज को बचाने का कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिला। क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि संताली लेखक संघ और आदिवासी स्वशासन प्रमुख मांझी परगना आदि समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गलत प्रतीत होता है। क्योंकि एक तरफ जहां मांझी परगना व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं है तो दूसरी तरफ संविधान कानून मानव अधिकार आदि का वो घर उल्लंघन करता है। परंपरा के नाम पर डांडोम जुर्माना लगाना, बारोन सामाजिक बहिष्कार करना, डनपंथी डाइन की खोज करना और नशापन आदि चालू रखता है, जो गैर कानूनी और आपराधिक कार्रवाई है। वही संताली लेखक संघ आदि अब तक उपरोक्त गैर कानूनी कार्रवाई का विरोध कर समाज सुधार का काम नहीं कर सके हैं। अब तक इनका समाज सुधार पर कोई ऐतिहासिक कृति भी सामने नहीं दिखाई देता है। तब महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मांझी परगना व्यवस्था और संताली लेखक संघ की तारीफ करना अत्यवर्ज और दुख प्रतीत होता है। आतंक महामहिम राष्ट्रपति संताली लेखक संघ और बारिपदा सम्मेलन में उपस्थिति महानुभावों ने आदिवासी समाज को घर निराश किया है। संताली लेखक संघ 20/11/2023 की बारिपदा सम्मेलन में उभरे निम्न मुद्दों प्रश्नों पर सेंगेल आदिवासी समाज हित में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। नंबर 1, बारिपदा सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी भाषण में कहा कि संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का श्रेय तत्कालीन
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जो तथ्यगत पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि अटल सरकार की तरफ से तब माननीय गृह मंत्री आडवाणी ने बोडो उग्रवादियों के साथ शांति समझौता 2003 के आलोक में 7 दिसंबर 2003 को कोकराझार असम आकर बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को स्थापित करते हुए बोडो उग्रवादियों की दूसरी मांग बोडो भाषा को 2003 की शीतकालीन सत्र में 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वायदा कर दिया था। अटल सरकार ने 18 अगस्त 2003 को केवल बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का लोकसभा में प्रस्ताव लाया था। उसके पूर्व तब सांसद रहे और संताली भाषा आंदोलन के मुख्य नेता सालखान मुर्मू ने 9 अगस्त 2003 को लिखित प्रश्न संख्या 1107 के मार्फत तत्कालीन गृह मंत्री से पूछा था कि क्या बोडो के साथ संताली को मान्यता दी जाएगी, तो लिखित उत्तर मिला था नहीं। उसके पूर्व भारत की तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ID स्वामी ने भी 2 जून 2003 को नकारात्मक लिखित उत्तर सालखान मुर्मू को दिया था। अपने पत्र संख्या 11018/1/2003 NIT द्वारा की सरकार उल्लंघ उच्च स्तरीय समिति बनाकर सभा भाषा मान्यता का हल निकालने पर संकल्पित है। अंततः डॉक्टर सीतंकर महापुत्र की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन 2 जुलाई 2003 को जरूर कर दिया जाएगा था, मगर बेकार साबित हुआ, जिसने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया। अटल सरकार के पास तब बोडो भाषा को भी अकेले दम पर 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 2/3 संसद का बहुमत उपलब्ध नहीं था। इस कठिन काल पैच को समझते हुए सालखान मुर्मू ने तब लोकसभा में कांग्रेस की चीफ व्हिप रहे प्रियरंजन दासमुंशी का सहयोग लिया। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सहयोग मांगा। उन्होंने भाषा शिक्षा विकास के महत्व को समझते हुए सहयोग का वचन दिया। फिर 8 दिसंबर 2003 को संताली भाषा मोर्चा के 5 प्रदेशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि सालखान मुर्मू के नेतृत्व में 10 जनपद दिल्ली में संध्या 4 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात किया। तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी बोडो के साथ संताली भाषा को नहीं करेगी। संताली भाषा विजय का ट्रेनिंग पॉइंट यही है, बाकी इतिहास है। आखिर कांग्रेस के सहयोग से 22 दिसंबर 2003 को बोडो के साथ संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तब केवल अटल जी को श्रेय देना और सोनिया गांधी जी को सालखान मुर्मू को नज़रअंदाज कर देना कहाँ तक जायज़ है। 2 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति ने अपनी भाषण में आदिवासी समाज में जारी भिन्न भिन्न पूजा सामग्री को लेकर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा, एक तरफ निर्मल जल, दूसरी तरफ लड्डू और अन्य। उन्होंने पारंपरिक रूप से
बहुप्रचलित हाड़िया चौडोर का नाम नहीं लिया, तब समाज सुधार के लिए नशापन को छोड़ना सही होगा या गलत? आखिर बोलना तो पड़ेगा, कौन बोलेगा? 3 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग पर क्यों टोल मटोल बात की गई, जबकि 2011 की जनगणना में रिकॉर्डेड सरना धर्म के नाम पर लगभग 50 लाख प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की स्वीकृति को नज़रअंदाज क्यों किया गया, जबकि तब मान्यता प्राप्त जैन धर्म लिखने वाले को संख्या केवल 44 लाख थी। ये भारत की प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को भड़काने और दिग्भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं थी। 4 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि पहाड़ हमारे नहीं है बल्कि हम पहाड़ों के हैं। ये अटपट व्यक्त हमें मारंगबुरु, लुगुबुरु, अयोध्या बुरु से दूर तो नहीं कर देता है, क्योंकि इन पहाड़ों में हमारी ईश्वर है, देवी देवता है, इन्हीं की हम पूजा करते हैं। इसीलिए इन पहाड़ों पर हम भारत के प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का बिल्कुल दावा बनता है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि संताली भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही संताली लेखक को साहित्य अकादमी अवार्ड आदि मिलने लगा है, परंतु अवार्ड जीतने वालों ने अभी तक संताली भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए किसी को भी श्रेय क्यों नहीं दिया है? ये इनको लगता है कि ये भाषा अपने आप 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया है, या संताली लेखक संघ ईर्ष्यावेद से ग्रसित होकर सच्चाई को छुपाना चाहता है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, परंतु आदिवासी समाज में जारी अनेक कुरीतियों, रूढ़िवादी और दुर्दशा को दूर करने जैसा कोई भी संताली साहित्य कृति अब तक दिखाई नहीं देता है। तब संताली लेखक को किस चीज़ के लिए अवार्ड मिल रहा है, इसकी जानकारी संताली लेखक को प्रस्तुत करना चाहिए। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, कोई भी लिपि से भाषा और साहित्य महान होता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि अपनी लिपि नहीं है, मगर भाषा और साहित्य समृद्धि है। तो संताली लेखक सम्मेलन में केवल लिपि की बात क्यों हुई? 8 नंबर हमारा प्रश्न है, संताली भाषा जब तक किसी एक प्रदेश अर्थात झारखंड प्रदेश की राजभाषा नहीं बनेगी, तब तक अपने से इसको समृद्ध नहीं किया जा सकता है। अतियोबंग संताली लेखक संघ इसको झारखंड की राजभाषा बनाने का पक्षधर है या नहीं? जवाब दो। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, संताली लेखक संघ सरना धर्म कोड मान्यता का पक्षधर है या नहीं? जवाब दे। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, संताली लेखक संघ प्रगतिशील सोच रखता है या रूढ़िवादी सोच का कठपुतली है? संताली लेखक संघों का आदिवासी एजेंडा क्या है? बृहद एकजुटता का प्रारूप क्या है? समाज सुधार की स्नेह और अर्जुन से और क्षेत्रों क्या है? जवाब दे। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, महामहिम राष्ट्रपति को बारिपदा सम्मेलन मंच में पाकर
संताली लेखक संघ ने देश के आदिवासियों को क्या संदेश दिया? ये दोनों ने मिलकर टाइम पास किया, इतिहास अवसर को बर्बाद किया। आदिवासी सेंगेल अभियान इसके लिए दुख और गहरी निराश व्यक्त करता है। तो इन्हीं 11 बिंदुओं को लेके आज संविधान की दिवस पर आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन और भारत की महामहिम राष्ट्रपति को भी इस समाज को किस दिशा में ले जाना है उसको जवाब देते जरूर देगा आशा लेकर ये कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने बुलाया है।